ये कहानी एक खूबसूरत सी जंगल की है, जिस जंगल में मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा रहा करता था। उसके साथ उसकी बेटी भी थी, लेकिन मानू चिड़िया को सोनू चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे तो बस एक चिड़ा चाहिए था। अब बस उसे एक और अंडे का इंतजार था। कुछ दिनों बाद फिर से मीनू चिड़िया एक अंडे देती है। अजी, ये अंडा तो कितना सुंदर है। अब बस इसमें से एक सुंदर सा बच्चा बाहर आ जाए। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, अब बस इसमें से एक चिड़ा बाहर आ जाए। मैं कब से इसका इंतजार कर रहा हूँ। अजी, चिड़ा ही क्यों? चिड़िया और चिड़ा में क्या फर्क है? बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। मीनू, दुआ करो कि तुम इस अंडे में से चिड़ा ही बाहर आए, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। अजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? चिड़ा हो या चिड़िया, इसमें मेरा क्या गलती है? ये तो भगवान की मर्जी है ना कि वे चिड़ा दे की चिड़िया, और वैसे भी चिड़ा हो या चिड़िया, संतान तो हमारे ही होंगे ना। मीनू, तुझे एक बार कहता हूँ तो समझ नहीं आता है क्या? मुझे इस बार चिड़ा ही चाहिए तो चिड़ा ही चाहिए। और वैसे भी तूने इस मनुष्य को जन्म दी है तो इसका बोझ कौन उठाएगा? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि पराए जाने वाली चिड़िया को इतने दान दहेज देकर भेजूं। इतना कहकर वे मानू चिड़ा फिर वहां से चला जाता है। लेकिन मानू चिड़ा की ये बात मीनू चिड़िया को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचाती है। वहीं से गुजर रहा बंटी तोता की नजर मीनू चिड़िया पर पड़ता है, तो फौरन बंटी तोता मीनू चिड़िया के पास चला आता है। अरे भाई मीनू चिड़िया, तुम क्यों ऐसे उदास बैठी हो? आखिर तुम्हें क्या हुई है? बंटे तोता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पहले से ही एक चिड़िया है और फिर से मैंने एक अंडा दिया है। अब न जाने इस अंडे में से चिड़िया बाहर आएगी या चिड़ा, लेकिन मानो चिड़े को तो बस चिड़ा ही चाहिए। अगर चिड़ा इस अंडे में से ना आया तो मुझे मानो चिड़े क्या करेंगे, मुझे कोई पता नहीं है। बंटी तोता, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अरे भाई मीनू चिड़िया, तुम इतनी सी बात को लेकर क्यों घबरा रही हो? मैं मानू चिड़े को अच्छे तरीके से जानता हूँ। वे वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं मानू चिड़े को समझाऊंगा, वे अब से ऐसा नहीं बोलेगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब उस अंडे में से एक सुंदर सा चिड़ा बाहर आता है। अरे वाह भाई मीनू चिड़िया, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। तुमने तो मेरा दिल खुशी कर दिया है एक चिड़े को जन्म देकर। मैं अपनी ये बात अपने साथियों को बता कर आता हूँ। फिर वे मानो चिड़ा कालू कौवे के पास चला आता है। अरे वाह भाई कालू कौवे, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। पूछो कि आज मैं क्यों खुश हूँ? हाँ हाँ भाई मानो चिड़े, तुम तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हो। बोलो ये खुशी की राज क्या है? कालू कौवे, आज मेरे घर एक चिड़ा ने जन्म लिया है, इसीलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अरे वाह भाई मानो चिड़े, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम्हारे घर एक चिड़े ने जन्म लिया है। मैं तो पहले से ही कहता था कि तुम्हारे घर इस बार चिड़ा ही आएगा, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं थे। बंटी तोता, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे घर एक चिड़े ने जन्म लिया है। अरे वाह भाई मानो चिड़े, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम्हारे घर भी एक चिड़े ने जन्म लिया है। फिर इतना कहकर भी मानो चिड़ा वहां से अपने घोंसले में चला आता है। मीनू, मीनू, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्योंकि मैं फौरन अपने दोस्तों के पास चला गया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं था ना? अजी, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुई है। आपके जाने के बाद मैं यहाँ से कहीं नहीं गई हूँ। हाँ तो मीनू, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम दोनों माँ बेटियों का क्या करूँगा मुझे अच्छी तरीके से पता है। और यहाँ पर तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? जब मैं तुम्हारी बेटी का मुंह देखता हूँ तो मेरा पूरा दिन खराब ही चलता है। इसे यहाँ से दूर हटाओ। ये बात सुनकर मीनू चिड़िया की बेटी सोनू चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मम्मा, पापा हमसे प्यार नहीं करते हैं क्या?
जो इस तरह बोल रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिता तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया करो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी। अजी, लगता है कि मुझे मेरी आखिरी वक्त आ गई है। इसलिए मैं आपसे इस दुनिया से जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरे दोनों बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करिएगा। दोनों को एक समान ही देखिएगा। इतना कहकर वे मीनू चिड़िया अपना आखिरी सांस वहीं छोड़कर चली जाती है। ये सब देखकर सोनू चिड़िया को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वे कर भी क्या सकती थी। फिर अगले दिन मानो चिड़ा सोनू चिड़िया से कहती है, देखो सोनू चिड़िया, मैं और सोनू चिड़िया इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के दूसरे जंगल जा रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन पापा, आप अकेले मुझे क्यों छोड़ना चाहते हैं? मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं सोनू चिड़िया, ऐसा कभी नहीं होगा जो तुम मेरे साथ रहोगी। इतना कहकर भी मानो चिड़ा सोनू चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सोनू चिड़िया को वहीं पर छोड़ देता है। ये सब देखकर सोनू चिड़िया को बहुत ही ज़्यादा दुख होती है, परंतु वे कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही सोनू चिड़िया उदास होकर बैठी होती है कि वहीं से गुजर रहा बंटी तोता की नज़र सोनू चिड़िया पर आती है, तो फौरन बंटी तोता उसके पास चला आता है। अरे सोनू चिड़िया, तुम ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हो? और आज तो मानो चिड़ा और सोनू चिड़ा भी नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ गए हैं ये दोनों? आपको मैं क्या बताऊं तोते अंकल, पापा और सोनू चिड़ा मुझे अकेला यहीं पर छोड़कर दूसरे जंगल चले गए। मैंने कहा उन दोनों से मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, तो वे दोनों मुझे यहीं पर छोड़ दिए। अब मैं कहाँ जाऊंगा तोते अंकल, मैं कहाँ जाऊंगा? कोई बात नहीं सोनू चिड़िया, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। वैसे भी मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, अब से तुम ही मेरे बच्चे हो और मैं ही तुम्हारे माता पिता हूँ। फिर वे बंटी तोता सोनू चिड़िया को अपने घोंसले में ले जाता है। दूसरी तरफ ये मानो चिड़ा और सोनू चिड़ा दूसरे जंगल आकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मानो चिड़ा की बेटा सोनू चिड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, इसीलिए मानो चिड़ा सोनू चिड़ा से कहता है, बेटा अब तुम शादी के लायक हो गए हो और वैसे भी मेरे मर जाने के बाद तुम्हारा देखभाल करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने शादी कर लो। हाँ हाँ पिताजी, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं अब अपनी शादी कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपसे कभी कह ही नहीं पाया। तो फिर चलो मानो चिड़े, देर किस बात की है, मेरी दोस्त की बेटी से तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। फिर अगले ही दिन मानो चिड़ा अपनी दोस्त की बेटी से सोनू चिड़ा की शादी करवा देता है। बेटा राजू, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों ही इस घर को चलाया करो और मेरा ख्याल भी रखा करो। हाँ पिताजी, आप टेंशन ही ना करें, हम दोनों आपका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, सोनू चिड़ा काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा होता है, तो मुनी चिड़िया सोनू चिड़ा से कहता है, अजी अब मैं थक चुकी हूँ इस बूढ़े का सेवा करते हुए। अब आपको भी सोच लेनी चाहिए कि आप मुझे रखना चाहते हैं या बूढ़े को, वरना मैं अपने जा रही हूँ मायके और मैं कभी नहीं आऊँगी। ये सब सुनकर मानो चिड़ा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने पिता को ना जाने अनाप शनाप कहने लगता है।
पिताजी, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती है क्या? बचपन में तो आपने मुझसे मेरी बहन और माँ को छीन ली, अब मेरी पत्नी को भी आप मुझसे छीनना चाहते हैं? ये मैं आपको कभी नहीं होने दूंगा। परंतु बेटा, हुआ क्या है? मेरी बात तो सुन लो जरा। अब बहुत हुआ पिताजी, आपकी अब मुझे कोई बात नहीं सुननी है। आप यहाँ से जाते हैं या मैं धक्का देकर निकालूं आपको? ये सब सुनकर मानो चिड़ा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वे वहाँ से चला जाता है। अब मानो चिड़ा के भी समझ में आ चुका था कि वे ने जो किया है वे बहुत ही गलत किया था।